Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in Botany, Marwadi College. Today we will study about chromosomal theory of inheritance. In the chapter 5, Principles of Inheritance and Variation, this is lecture 20. Sutton and Boveri showed a close parallelism between the transmission of Mendel's hypothetical factors and the behavior of chromosomes in sexual reproduction. This theory explains that the Mendelian factors or genes located at specific loci on the chromosomes which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization in the zygote. According to this theory, cytology and genetics is called cytogenetics. Students, आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सटन एंड बोवेरी ने दिखाया कि मेंडल्स का जो हाइपोथेसिस था फैक्टर्स के बारे में, उसके साथ क्रोमोसोम का क्या रिलेशन है। उन्होंने ये बताया कि क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक लोकाई में रहते हैं जिसके ऊपर में जीन रहते हैं, और ये जीन एक दूसरे से अलग भी होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते भी हैं, जो इंडिपेंडेंटली करते हैं। कब? जब मियोसिस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट में। इसीलिए एक नया ब्रांच का नाम आया जिसको कहा गया साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या है? तो साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को जब मिक्स किया गया तो उसको साइटोजेनेटिक्स कहा गया। यानी सटन एंड बोवेरी ने ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। यानी इनहेरिटेंस के पीछे क्रोमोसोम का फंक्शन होता है। नाउ जेनेटिक प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडल, इट इज कॉल्ड पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसमें आता है जीन इंटरैक्शन। व्हाट इज जीन इंटरैक्शन? द मॉडिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल फिनोटाइप ऑफ सर्टेन जीन्स by other genes is known as gene interaction. It was discovered on the basis of inheritance study of Com by Betson and Punnett in 1905. जीन इंटरैक्शन क्या होता है? तो किसी भी जीन के नॉर्मल फिनोटाइप को अगर दूसरा जीन चेंज कर दे तो उसको हम जीन इंटरैक्शन कहते हैं। यानी जीन के बीच में इंटरैक्शन। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक जीन दूसरे जीन के नॉर्मल फिनोटाइप को इंटरैक्ट करता है। इसको पहली बार किसने देखा था? बेटसन एंड पनेट ने 1905 में फाउल कॉम में देखा गया था ये। Now, what is incomplete dominance? Students, this is very important for your exam view. Incomplete dominance. According to Mendel's law, in alleles, a gene is dominant and recessive relationship is present, but in many cases, this is not found true. मेंडल्स ने कहा था कि जब एक एलिलिक पेयर होता है तो उसमें एक जीन डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। जिसका कैरेक्टर दिखता है वो डोमिनेंट है, जिसका कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, वो रिसेसिव है। पर कुछ केसेस में ऐसा नहीं देखा गया। इन F1 हाइब्रिड organisms have mixed character of their parents called incomplete dominance. देखा गया कि F1 हाइब्रिड
जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो करता था किसी भी एक पेरेंट का, उसमें एक मिक्स्ड कैरेक्टर शो किया जो किसी पेरेंट्स में नहीं था। यानी ना तो वो डोमिनेंट है ना वो रिसेसिव है, रेदर वो एक मिक्सचर है और ब्लेंड कर दिया है दोनों कैरेक्टर को। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द डोमिनेंट कैरेक्टर नॉट कम्प्लीटली सप्रेस द रिसेसिव वन। ये इसलिए होता है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरह से दबा नहीं पाता है। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट। इसको आप ध्यान से देखें स्टूडेंट। When a pure RR red color and a pure white RR flowers are crossed, then in F1 generation only pink flowers appeared. When F1 hybrids are self-pollinated, F2 gene showed red, pink and white flowers in the ratio of 1:2:1. इसमें क्या कहा गया कि कोई भी कैरेक्टर ना तो डोमिनेंट होता है ना तो वो रिसेसिव होता है पूरी तरह से। बीच का एक कैरेक्टर बनता है जो इन दोनों के बीचों बीच का कैरेक्टर होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जिसको हम लोग दिखा रहे हैं अभी मिराबिलिस जलापा प्लांट में। इस प्लांट का नाम है 4 o'clock प्लांट। बॉटनिकल नेम इज मिराबिलिस जलापा। इसमें दोनों तरह के फ्लावर देखे जाते हैं, एक प्योर रेड होता है, दूसरा प्योर वाइट होता है। जब इन दोनों फ्लावर को क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में पिंक कलर का फ्लावर पाया गया। यानी रेड और वाइट कलर को अगर हम मिला दें तो एक तीसरा कलर आता है जो पिंक होता है। तो इसमें दोनों पेरेंट्स के में पिंक नहीं था, क्या था? रेड था और वाइट था। लेकिन दोनों के मिक्सचर से एक नया कैरेक्टर बना जिसको हमने पिंक कलर का नाम दिया। यानी जो रेड कलर जिसको हम लोग डोमिनेंट कह रहे थे वो पूरी तरह से वाइट कलर को सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए दोनों का मिक्सचर बना। यहाँ पर आप क्रॉसिंग देख सकते हैं। क्रॉसिंग में दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि रेड फ्लावर है प्लांट और वाइट फ्लावर प्लांट है। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाया गया तो गैमेट बना कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। F1 generation capital R small r, that is not red not white but an intermediate color that is pink. अब आप इसको इस तरह से देखिए, ये पिंक कलर के दोनों प्लांट को हमने ले लिया और दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तो फिर से तीनों कलर आ गए, रेड, पिंक एंड वाइट। इसका हमने एक पनेट स्क्वायर बनाया है स्टूडेंट्स। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसका रेशियो बनेगा प्योर रेड कैपिटल आर, पिंक कैपिटल आर, प्योर वाइट स्मॉल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। तो यहाँ पर मिराबिलिस जलापा प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो किया गया, जिसके चलते एक नया कलर आया और वो कलर किस तरह से F2 जनरेशन में फिर से अपने पेरेंट कलर को भी साथ में लाता है, ये आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिला है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।